सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी व्याकरण में लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग जेंडर कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानिए। इस लिंग कहते किसे हैं। तो जिस चिन्ह से यह ज्ञात हो कि कोई शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे हम लिंग कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि शब्द की जाति को ही लिंग कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग, प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी दो रूप हैं, एक अप्राणीवाचक संज्ञा जिसमें होगा लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, तथा दूसरा है प्राणीवाचक संज्ञा जिसमें घोड़ा, घोड़ी, माता पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। तो इसके भेद लिंग का जो है मुख्यतः दो भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग को हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और वैसे सारी सृष्टि की तीन मुख्य जातियाँ हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। अनेक भाषाओं में इन्हीं तीन जातियों के आधार पर लिंग के तीन भेद किए गए हैं। कौन कौन? पहला पुल्लिंग जो बताए, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है और दूसरे भाषा में मराठी, गुजराती, ये सब भाषा में यह व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। ठीक इसके विपरीत हिंदी में दो ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन दो लिंगों में ही विभक्त है। अब है कि पुल्लिंग जो है मैस्कुलिन जेंडर वो किसे कहते हैं? तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। उसका पहचान क्या है पुल्लिंग का? तो जिन शब्दों के अंत में अ हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे खेल, संसार, मिलाप, नाच आदि। ये सब पुल्लिंग है। जितने ही व्यंजन वर्ण स्टाफ में अंत है, अंत में अ लगा होता है, पुल्लिंग है। और जिन शब्दों के अंत में आ हो वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, मोटा, छोटा, कपड़ा इत्यादि। और एक पहचान है कि जिन शब्दों के अंत में आव, पा, पन और न होते हैं वे भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे बढ़ावा, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन, अध्ययन, दमन इत्यादि। और पुल्लिंग की पहचान क्या है? तो देशों, पहाड़ों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों, पहाड़ों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारतवर्ष, चीन, जापान, हिमालय, सतपुरा, अरब सागर, प्रशांत महासागर इत्यादि सभी पुल्लिंग होते हैं।
अगला पहचान है कि मासों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि। अगला पहचान है कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पृथ्वी जो है उसको छोड़कर अन्य जितना ग्रह है सब का नाम पुल्लिंग होता है, जैसे सूर्य, शनि, मंगल, चंद्र इत्यादि। अगला पहचान है पुल्लिंग का कि पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ का जितना नाम है सब पुल्लिंग होगा, जैसे आम, पीपल, शीशम, वट, साल इत्यादि। अगला पहचान है कि धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, सीसा इत्यादि, अपवाद स्वरूप चांदी को छोड़कर। और अगला पहचान है कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मक्का, चावल, जौ इत्यादि। अगला पहचान है कि द्रव्य तथा पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, तेल, घी, दही आदि। और अगला पहचान है पुल्लिंग का कि शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, गला, कान, होठ, हाथ, पैर इत्यादि। पुल्लिंग का और पहचान है कि जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र, नेत्र, चरित्र, क्षेत्र इत्यादि। एक और पहचान है पुल्लिंग का कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, खटमल इत्यादि। तो ये सब पुल्लिंग है। वैसे संस्कृत शब्दों को पहचानने के नियम आपको बताया कुछ। क्या बताया? जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि। और नान्त संज्ञाएं जैसे पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि। पवन उभयलिंग है, पवन को छोड़कर। इसी प्रकार ज प्रत्ययांत संज्ञा है, जैसे जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज इत्यादि। और है पहचान की जिन भाव वाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, य होता है वह भी पुल्लिंग शब्द होगा, जैसे सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य इत्यादि। और है कि जिन शब्दों के अंत में आर, आय, वा, आश हो वह पुल्लिंग होता है, जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, ह्रास इत्यादि। इसमें सहाय जो है उस सहाय और आय को छोड़कर, क्योंकि सहाय उभयलिंग है और आय स्त्रीलिंग है। जैसा कि आपको बताए थे कि जिस शब्द के अंत में अ हो, अप्रंत्यांत संज्ञा, उसी प्रकार जिस शब्द के अंत में त हो, जैसे चरित्र, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत। इसी प्रकार जिस के अंत में ख होता है, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख, शंख इत्यादि। ये सब पुल्लिंग के पहचान है। अब स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग का है, सबसे पहले स्त्रीलिंग कहते किसे हैं? तो जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है, स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब स्त्रीलिंग के कुछ पहचान। तो स्त्रीलिंग शब्द का पहचान है कि हिंदी की कारांश संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चिट्ठी, नाली, खेती, रोटी, मोटी, टोपी इत्यादि। इसमें अपवाद स्वरूप पानी, घी, दही आदि द्रव्य पदार्थ को छोड़कर। दूसरा स्त्रीलिंग का पहचान है कि भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जापानी, गुजराती, हिंदी, रूसी, अंग्रेजी इत्यादि। तीसरा पहचान है कि तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि। और पहचान है कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि। इसमें एक
हम लोग का जो बगल में है सोन नदी, उसको छोड़कर, क्योंकि वो अपवाद है, सोन पुल्लिंग है। इसके बाद स्त्रीलिंग की और पहचान है कि नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी नक्षत्र इत्यादि। यह है कि भोजन मसाला जो है, भोजन का मसाला, उसके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भोजन भी, भोजन और मसाला दोनों का नाम स्त्रीलिंग, जैसे रोटी, सब्जी, पूरी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी इत्यादि। फिर आगे अगला पहचान है कि शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गर्दन, छाती, अंगुली, टांग, जुबान, नाक, आंखें इत्यादि। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द का पहचान है कि कुछ उकारांत शब्द का स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बालू, झाड़ू, लू आदि। अकारांत शब्द, अकारांत संज्ञा जो है स्त्रीलिंग होती है, बतावे कि दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा। नकारांत संज्ञा जितना है वो भी स्त्रीलिंग होती है, जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि। उकारांत संज्ञा भी जो है वह स्त्रीलिंग होगा, जैसे जिस शब्द के अंत में ऊ हो, रसु, वो भी स्त्रीलिंग होगा, जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जाणु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु इत्यादि। इसमें अपवाद स्वरूप मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु को छोड़कर, और जिनके अंत में त ह स्वीकार ती व न ह स्वीकार नी हो, वह भी स्त्रीलिंग होगा, जैसे गति, मति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि इत्यादि। इसी प्रकार ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञा जो है वह स्त्रीलिंग होगा, जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता इत्यादि। इसी प्रकार है कि इकारांत संज्ञाएं, जिसे पहले ही बताए थे, इकारांत संज्ञा भी स्त्रीलिंग का पहचान है, जैसे निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि इत्यादि। इसमें वारी, जलद, पानी, गिरी, आद्री, आदि, बलि इत्यादि सब अपवाद स्वरूप है, इसको छोड़। इसी में ईमा जो है प्रत्यांत शब्द है, वह भी स्त्रीलिंग पहचानने का नियम है, जिसमें जिस शब्द के अंत में ईमा लगा हो वह स्त्रीलिंग होगा, जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि। और लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम है, वो हम लोग कल के क्लास में जानेंगे। अब आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को शुभ हो।